आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। मतलब कोडिंग डिकोडिंग का ये आपका फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उसके कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड वाला भी वीडियो आएगा। मतलब 2-3 वीडियो तो बेसिकली बनना ही है इस पे, ऐसा चैप्टर है आपका। जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग भी देखते जाइएगा क्योंकि ये रिविजन भी आपका हो जाएगा और कुछ हो सकता है कि कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, अब कोडिंग डिकोडिंग से पहले एक चैप्टर आता है आपका अल्फाबेट। क्या आता है? अल्फाबेट आता है। इस अल्फाबेट का कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। पहला क्या बताया था? हाउ टू रिमेंबर प्लेस ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। प्लेस ऑफ अल्फाबेट याद करना, कैसे याद करेंगे ये हम लोगों ने बताया था वहां पे। दूसरा क्या कि आपका अपोजिट लेटर याद करने के लिए बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो चीजों का चर्चा जो है ये हम पहले ही कर चुके हैं और इसका जो लिंक है आपका वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जाकर वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लो क्योंकि इस दोनों चीज का जो है वो आपका 70% कॉन्सेप्ट जो है वो कोडिंग डिकोडिंग वाले में यूज होने वाला है। 70% आपका यूज होगा, इतना कंफर्म रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। अब हम लोग जानेंगे कि भाई साहब कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है कि कोडिंग, ये पहला आपका शब्द आता है कोडिंग, दूसरा क्या शब्द आता है आपका? डिकोडिंग शब्द आता है, ठीक है। हम लोग दो चीज जानते होंगे, मीनिंगफुल जानते हैं और मीनिंगलेस जानते हैं। मतलब अर्थपूर्ण और अर्थहीन जिसको बोलते हैं, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले दैट इज कॉल्ड आपका क्या हो जाएगा? आपका अर्थपूर्ण हो जाएगा। और ऐसा शब्द जिससे कोई भी अर्थ नहीं निकले उसको हम लोग बोलते हैं अर्थहीन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपका? जैसे मान लो अर्थपूर्ण का मतलब मीनिंगफुल मतलब क्या होता है आपका? जैसे मैंगो लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैंगो को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? आम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ तो अर्थ आपका निकल के आ रहा है, कुछ ना कुछ अर्थ क्या है आपका निकल के आ रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल हो जाएगा। सपोज मान लो XYZ अगर मान लेते तो ये आपका मीनिंगलेस हो जाता है, इससे कोई भी अर्थ आपका नहीं निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका कि हम लोग मीनिंगफुल से मीनिंगलेस की ओर जाएंगे तो आपका कोडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्यान देना, ध्यान से सुनना मेरी बात को कि कोडिंग क्या कहलाता है कि हम लोग कोई भी मीनिंगलेस से मीनिंगफुल से मीनिंगलेस वर्ड की तरफ आते हैं तो वो आपका कोडिंग कहलाता है। दूसरा क्या कि जैसे हम लोग कोई भी मीनिंगलेस से मीनिंगफुल की तरफ जाते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। मतलब अर्थहीन से अर्थपूर्ण शब्द की ओर जाना मेरा क्या कहलाएगा? आपका डिकोडिंग कहलाएगा। तो ये दो चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही ऐसे ये कहीं पूछता नहीं लेकिन जानना हमको क्या है यहाँ पे जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके टाइप्स के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका टाइप जो है वो कितने प्रकार का होता है आपका, ठीक है। तो टाइप्स का अगर हम चर्चा करें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिखते हैं, एकदम आराम से देखना, कोई भी परेशानी मत क्रिएट करना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। स्थिरता बनाए रखें, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। पहला वाला जो है वो आपका क्या होता है? लेटर कोडिंग होता है। पहला आपका क्या होता है? लेटर कोडिंग होता है, जिसमें आपका लेटर से कोड किया जाता है, जिसमें आपका क्या किया जाता है? लेटर से कोड किया जाता है। दूसरा जो आपका होता है वो क्या होता है? सिंबल एंड नंबर कोडिंग। सिंबल और क्या आपका क्या होता है? नंबर कोडिंग होता है। तीसरा क्या होता है आपका? वर्ड कोडिंग होता है। तीसरा क्या होता है आपका? वर्ड कोडिंग होता है। और चौथा जो है आपका होता है कंडीशन कोडिंग। ये कंडीशन कोडिंग होता है। मतलब ये आपका 4 टाइप है। टोटल आपका कितना टाइप है? 4 टाइप है आपका। पहला लेटर कोडिंग हो गया, ध्यान से सुनना, सिंबल एंड नंबर कोडिंग हो गया, तीसरा आपका वर्ड कोडिंग हो गया और चौथा आपका क्या हो गया? कंडीशन कोडिंग होने जा रहा है। तो ये जो आपका कंडीशन कोडिंग वाला है ना, इससे आपका कम से कम 2 से 3 नंबर का प्रश्न रहता है, ठीक है। या फिर SSC हो या फिर रेलवे हो या फिर बैंक का PT हो जाएगा आपका। इसमें आपका कंडीशन कोडिंग से 1, 2, 3 नंबर तक का क्वेश्चन रहने वाला है। बाकी इन सारे को मिलाकर 1 से 2 नंबर तक का क्वेश्चन रहता है। मतलब लेटर कोडिंग, सिंबल कोडिंग और आपका वर्ड कोडिंग, ये तीनों को मिलाकर क्या रहता है आपका? 1 से 2 नंबर तक का क्वेश्चन रहने वाला है। अब जरा ध्यान देना, हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे देख लेना एक बार।
अब देखो यहाँ पे आपका ये पहला टाइप अगर हम लोग लेके चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, पहला टाइप आपका लेटर कोडिंग हो जाएगा। ये पहले टाइप पे हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि ये होता आखिर क्या है, कि कैसे लेटर का कोडिंग किया जाता है आपका। तो सबसे पहले याद हमको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा रहेगा, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज, ऐसे करके आपका क्वेश्चन देगा, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में कुणाल को LVOBM लिखा गया, तो आपका उसी भाषा में या फिर उसी कोड में आपका राहुल को क्या लिखा जाएगा, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हम लोग को कुछ नहीं करना है कि जैसे कुणाल दिया गया है वैसे ही हम लोग को LVOBM यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, इसके सामने लिखना है। ठीक है, इसके क्या करना है, सामने। तो LVOB और M यहाँ पे सामने लिख लेना है। सामने लिखने से होता क्या है ना, कि आपका लेटर जो ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, उसमें कितना माइनस प्लस हो रहा है उसके प्लेस में, ये हम लोग को आसानी से पता चल जाता है। या फिर उसका डायगोनली अपोजिट भी आपका लेटर का क्रॉस चेक हो सकता है। डायगोनली अपोजिट करने का मतलब K से M, M से ये L से L तक का। लेकिन अगर हम लोग इसमें देखेंगे, इसका अगर पोजीशन लिख लें, जैसा कि हम लोगों ने अल्फाबेट में पढ़ा था, वैसे ही अगर इसका पोजीशन लिख लें तो K का पोजीशन किंग्स 11 हो जाएगा, L आपका 20, ये U आपका 21 हो जाएगा, N आपका 14 हो जाएगा, A आपका 1 हो जाएगा और L आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद L जो है वो यहाँ 12 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 15 और ये 2 हो जाएगा। फिर M का पोजीशन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। तो हम लोग दो कंडीशन देखेंगे कि अगर ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब कुणाल से अगर LVOBM पे आते हैं, तो आपका एक एक जो लेटर है वो आपका क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। सारे में आपका एक एक लेटर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपका सारे में आपका क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। मतलब ऊपर से नीचे आए तो प्लस और नीचे से ऊपर गए तो आपका -1 हो रहा है। ऐसा आपका क्वेश्चन दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसका पैटर्न है, क्योंकि ये बोला ही गया है आपका कि यदि कुणाल को LVOBM लिखा जाएगा तो राहुल को उसी भाषा में, मतलब जिस भाषा में आपको कुणाल को लिखा गया है उसी भाषा में आपका राहुल को कैसे लिखा जाएगा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, या तो इसका पोजीशन लिखकर बनाएंगे, या फिर ऐसे भी अगर एक एक बढ़ाना है तो हम लोग नेक्स्ट लेटर क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे R, उसके बाद OPQRSABHIUVL और M हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, SBIVM करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका सेम लेटर कोडिंग पे ही बेस्ड है, मतलब इसी के टाइप का 2-3 टाइप इसमें अरेंज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो माइनस प्लस करके हम लोग देख ली कि ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। वो एक टाइप हो गया आपका लेटर कोडिंग का। दूसरा क्या है कि कैट को DDY लिखा गया, तो हम लोग एक सिंपल ट्रिक थोड़ी देर पहले जाने, भाई साहब ध्यान से सुनना, कि क्या करेंगे, जो भी दिया गया उसके सामने वाले को, जो भी उसका कोडिंग होगा उसके सामने लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग DDY करके लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे क्या कि C का पोजीशन आपका 3 होता है, A का 1 होता है और इसका T का 20 हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे कि कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है और कितना आपका घट रहा है, ये हम लोग करके देखेंगे। तो यहाँ D का पोजीशन 4, यहाँ भी D का पोजीशन यहाँ भी 4 और यहाँ 25 हो जाएगा Y का पोजीशन। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं भाई साहब, तो यहाँ 1 प्लस हो रहा है, ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका 3 प्लस हो रहा है, ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका 5 प्लस हो रहा है। मतलब सीक्वेंस जरा देख रहे हो, ध्यान देना यहाँ पे कि सीक्वेंस जो है आपका वो क्या है, आपका 1, 3 और 5 का सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है आपका। तो नेक्स्ट वाला जो मेरा क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेम पैटर्न से हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो M का पोजीशन जो हो जाएगा वो आपका 13 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा, T का आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसमें 1 प्लस करेंगे, इसमें हम लोग 3 प्लस करेंगे, इसमें हम लोग 5 प्लस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखना क्या कि 13 और एक 14 होगा, तो 14 पे N आएगा और A के बाद यहाँ देखो यहाँ भी 80 है और यहाँ भी 80 है, तो हम लोग क्यों नहीं साथ में DY करके उतार दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NDY इसका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, ये तो बात आ गई समझ में। लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कि जैसे CAT को कैट को DDY लिखा गया तो वैसे ही मैट को NDY लिखा गया। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ देगा भाई साहब, ये आप सोचोगे ये 3 है तो ये भी 3 है, लेकिन यहां कहीं पे अगर 4 दे देगा, जैसे पूछ देगा आपका जंप का क्या होगा, आपसे क्या पूछेगा कि भाई साहब जंप का क्या होने वाला। ठीक है, तो हम लोग जंप के लिए क्या यहां पे करेंगे,
कुछ नहीं करना है। जैसे कि एक ऑड नंबर सीक्वेंस में आपका 1 3 5 बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट वाला आपका क्या होने वाला है, 7 होने वाला। क्या होने वाला आपका 7 होने वाला है, ठीक है। तो 7 जैसे ही होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, इसमें +3 करेंगे, इसमें +5 करेंगे, इसमें प्लस क्या करेंगे 7 करेंगे, और सारे लेटर में उसका पोजीशन के साथ 1 3 5 7 जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, आगे उसका आंसर कर देंगे। तो इस बात से बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आपका 3 लेटर का दिया गया तो मेरे से 3 लेटर का ही पूछेगा। हो सकता है वो आपका 4 या 5 लेटर तक का क्या करे, आपसे पूछ ले, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। आपका जो नेक्स्ट वाला टाइप है वो इसी टाइप से रिलेटेड है आपका, ठीक है। ये जो आपका नेक्स्ट वाला टाइप है, ध्यान से सुनिएगा कि आपका इसी टाइप से रिलेटेड है। मतलब लेटर कोडिंग वाले में 2-3 टाइप जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है लास्ट तक, ठीक है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा गया, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन के साथ लिखा है क्वेश्चन में क्या, कि किसी खास कोड में DENY को FGPA द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में डोज को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ DENY लिखा गया है, ठीक है, DEN और Y लिखा गया है, इसको क्या लिखा जाता है, FGPA लिखा जाता है यहाँ पे। फिर आपसे पूछा क्या जाता है कि भाई साहब डोज का कोड क्या होगा या फिर डोज को कैसे लिखा जाएगा, आपसे इस तरीके का क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा। हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कि सबका पोजीशन लिख लेना है। D4 E5 N का आपका 14 हो जाएगा और Y का 25 हो जाएगा, F6 हो जाएगा और G7 हो जाएगा आपका, P का 16 और A का 1 हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो कि इसका जो लेटर कोडिंग है, जो आपका पोजीशन दिया गया है, वो पोजीशन आपका ऊपर से नीचे आता है तो फिर कितना घटता या फिर बढ़ता है आपका। तो जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो +2 ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है आपका, फिर यहां भी क्या हो रहा है आपका +2 ऐड हो रहा है। तो Y से लेके A तक जाएगा तो +2 ऐड होगा, क्योंकि Y 25 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 1 होगा, और जैसे ही 26 पे लेटर खत्म होता है आपका तो वैसे ही आपका 27 पे ये क्या हो जाता है आपका रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां भी सब में क्या किया गया, ऊपर से नीचे आएंगे तो 2 जोड़ा गया, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मेरा 2 क्या किया जाएगा आपका माइनस किया जाएगा। तो उसी प्रकार से यहां भी 4 15 फिर उसके बाद यहाँ पे ST 19 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 2-2 इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 2-2 ऐड करेंगे, ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में आएंगे तो ऐसा करके, ठीक है। तो 4 2 6 6 पे कौन आता है, F आता है, 15 2 17 17 पे क्या आता है आपका Q आता है, 19 2 21 पे आपका U आता है और 5 2 7 पे आपका G आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, F Q U और G आपका आंसर हो जाने वाला, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि किसी कूट भाषा में RUST को WVXU लिखा जाए, तो इसी भाषा में क्विज को कैसे लिखा जाएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपका 2 आ जाता है आपके हिसाब से अलग, और क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से अलग आ जाता है। लेकिन अगर आपके हिसाब से जो आया है वो अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप लोग दूसरा तरीका ट्राई कर सकते हो। जैसे देखना यहाँ पे क्या होगा, यहां पे लिखा गया है RUST लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा गया है कि रस्ट को आपका WVX और U लिखा जाएगा, तो उसी भाषा में QUIZ को क्या लिखा जाएगा। अब देखना क्या है कि सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब क्यों नंबरिंग करना इंपॉर्टेंट है, यहां पे देख लो 18 21 19 20 W 23 22 और ये 24 और ये फिर से आपका 21 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नजदीक का नंबर या फिर नजदीक का अल्फाबेट ढूंढेंगे। क्या करेंगे, नजदीक का नंबर ढूंढेंगे या फिर नजदीक का हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट ढूंढेंगे। अब जरा देखना यहाँ पे कि 18 से 23 जाएगा तो भाई साहब 5 बढ़ रहा है, यहां से 21 से 22 जाएगा तो 1 बढ़ रहा है, फिर आपका 19 से 24 जाएगा तो 5 बढ़ रहा है। सीक्वेंस लगभग आपके हिसाब से फॉलो हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से फॉलो नहीं हो रहा है। हम लोग नजदीक ढूंढना है। जैसे क्या कि 20 से अगर 23 आएगा तो 3 बढ़ेगा, 18 से अगर 21 जाएगा तो 3 आपका बढ़ेगा, 19 से अगर आपका 22 जाएगा तो 3 बढ़ेगा, 21 से अगर 24 जाएगा तो 3 बढ़ने वाला है। तो इस तरीके के कंडीशंस को क्वेश्चंस भी देखना आप लोगों को बनता है कि इसमें कंडीशंस क्या लगाया गया है, ठीक है। ये इसी में लोग फंसते हैं और यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये डायगोनली
जा रहा है, डायगोनली क्या कर रहा है आपका, डायगोनली जा रहा है, तो हम लोग इसको भी डायगोनली ले जाएंगे, मतलब पहले से लास्ट का और लास्ट से पहले का, सेकंड से सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट से सेकंड का सीक्वेंस हम लोग को फॉलो करवाना है। ये आपका 17 होगा, ये आपका 21 होगा, ये आपका 9 होगा और ये आपका क्या होने वाला है, 26 होने वाला है। अब 26 में भाई साहब 3 जोड़िएगा तो क्या होगा, ए बी सी, 27, 28, 29, मतलब आपका सी आने वाला है। और वैसे ही आपका आई में अगर 3 जोड़ते हैं तो 9 3 12 पे आपका एल आता है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे 21 पे अगर 3 जोड़ेंगे तो 21 पे अगर 3 जोड़ेंगे तो 24 पे क्या आएगा, एक्स आएगा। और 17 पे 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या आने वाला है, 20, मतलब CLXT होगा। लोग इसी में गलती कर देते हैं, तो यहां आप लोग को सावधानी बरतना है। देखना क्या है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नजदीक का ढूंढेंगे और एक सीक्वेंस में आपका कोई भी डिफरेंस होना चाहिए। जैसे सीक्वेंस में आपका +3 का डिफरेंस है, यहां भी हम लोग +3 का डिफरेंस ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग सीक्वेंस में डिफरेंसेस बोलते हैं। डिफरेंस जो है वो डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, आपका ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन में क्या यहाँ लिखा गया है कि यदि एक खास कोड में इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज काउंटर इज रिटन एज VPDMSFU, मतलब काउंटर को किसी लैंग्वेज में VPDMSFU लिखा जाता है तो उसी भाषा में DIALECT को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया। हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया गया भाई साहब, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है, दुनिया का आपका कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसके ठीक सामने हम लोग लिखेंगे COUNTER, काउंटर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। काउंटर को यहां लिखा जाएगा VPDMSF और U लिखा जाएगा। अब देखो इसमें क्या पैटर्न अप्लाई किया गया, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या कि यहां पे DIALECT को क्या लिखा जाएगा। अब जरा ध्यान देना कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, मैंने ठीक पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई साहब नजदीक ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमको, नजदीक ढूंढना है कि नजदीक में आपका कौन सा लेटर या कौन सा प्लेस उसका आ रहा है, लेटर का प्लेस आ रहा है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि C है तो यहाँ D है, U है तो यहाँ B है, O है तो यहाँ पे क्या है, P है। तो सीक्वेंस जो है वो इस तरीके से फॉलो होगा। कैसे फॉलो होगा, 3 का सीक्वेंस इधर, 3 का सीक्वेंस इधर, आपका TUEFRS, ऐसे नजदीक का जो भी आपका लेटर रहेगा उसको नजदीक में लेकर बनाएंगे हम लोग। NM ऐसे करके, मतलब 3 का सीक्वेंस इधर उधर बट गया है फर्स्ट और लास्ट में, और जो बीच वाला जो आपका सीक्वेंस बच रहा है उसमें हम लोग एक इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ DIALET लिखा गया है तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या करेंगे, A के बाद B आएगा, D के बाद क्या आने वाला है, E आने वाला है, उसके बाद आपका क्या आएगा, O के बाद P है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो I के बाद क्या आने वाला है, J आने वाला है। ठीक उसी प्रकार से N के बाद M, मतलब यहाँ पे -1 किया है, -1 किया है, ऊपर से नीचे आया है, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, K लिख देंगे। और ECT है आपका तो TU हो जाएगा, EF हो जाएगा, C और D हो जाने वाला है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपके सामने ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चंस काफी अच्छा है, देखो कैसे बताते हैं। देखो नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा गया है कि यदि बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है किसी कूट भाषा में A को 2, B को 3, C को 4 द्वारा लिखा जाता है और शेष अक्षरों का कूट भी इसी क्रम में किया जाता है, तो प्लेस का कूट क्या होगा, मतलब प्लेस का कोड क्या होने वाला, आपसे ये पूछ रहा है। पहले आपको पैटर्न बता दिया गया भाई साहब कि A का पोजीशन 2 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा, ठीक है, और आगे भी इसी प्रकार से अल्फाबेट का कोडिंग किया जाना है, ठीक है। तो पहले तुम लोग क्या करेंगे, A का 2 हो रहा है, B का आपका 3 हो रहा है। ऐसे रियल पोजीशन का बात करें तो भाई साहब A का पोजीशन 1 होता है, B का 2 होता है, मतलब सारे अल्फाबेट में आपका एक पोजीशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक स्थान जो है सब में एक जोड़ रहा है। और तब हमसे पूछा है कि PLACE प्लेस का क्या होने वाला है, इसका क्या होने वाला है। सबसे पहले P का जो पोजीशन है वो 16 होता है, L का आपका 12 होता है, A का 1 होता है, C 3 और आपका E 5 होता है। तो सारे में हमको क्या करना है कि एक प्लस कर देना, सारे में हमको क्या करना है, प्लस कर देना। ऑप्शन भी देख के बना सकते हैं या फिर नहीं देखेगा फिर भी काम चलेगा, इतना तो दिमाग तेजी है आपका, ठीक है। तो 16, 17, 12, 13, 1 A आपका 2, C का 4 हो जाएगा, E का 6 हो जाएगा, मतलब 17, 13, 2, 4, 6 इसका क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था और हो सकता है कि आगे वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सके, ठीक है।
देखो एक और टाइप जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, वो टाइप क्या है, इस टाइप को भी जान लो तो ज्यादा आसान रहेगा। आराम से पढ़ना है और सारा चीज पढ़ना है, एक एक चीज कंप्लीट करना है, छोड़ के नहीं भागना है, छोड़ के भागोगे वो भी आपको छोड़ देगा, खासकर एग्जाम, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रेकडाउन इज रिटन एज, मतलब किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में या फिर कूट भाषा में, ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन को WODKAERB लिखा जाता है, तो उसे सांकेतिक भाषा में, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रायंगल्स को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखना क्या है कि भाई साहब ब्रेक डाउन है, यहाँ पे BREAKDOWN लिखा है, इसको लिखा क्या गया है यहाँ पे कि NWODKAER और B यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अब देखना क्या है, सबसे पहले देखो कि ऊपर जो आपका लेटर दिया गया है, सबसे पहले देखना है कि ऊपर जो आपका लेटर दिया गया है क्या वही लेटर नीचे अवेलेबल है। जरा ध्यान देना, यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या जो ऊपर आपका जो लेटर दिया गया है वही लेटर आपका नीचे अवेलेबल है, क्या वही लेटर आपका नीचे अवेलेबल है? अगर हाँ तो उसी लेटर का कुछ ना कुछ हेरफेर किया गया होगा। क्या किया गया होगा? उसी लेटर का कुछ ना कुछ आपका हेरफेर किया गया होगा। जैसे ध्यान देना, बी से स्टार्ट हुआ है और एन तक गया है, वैसे ही यहां से बी से स्टार्ट हुआ है और क्या किया है आपका, एन तक गया है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या यहाँ पे, देन ट्रायंगल, TRIANGLES। ठीक है, ट्रायंगल्स का क्या होने वाला है, तो जैसे यहां से लेफ्ट से राइट गया है, हम लोग को क्या करना है, राइट से लेफ्ट चले आना है उसी सीक्वेंस में। तो इसको पलट दो, TRIANGLES। ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल होगा, आपको देख के आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना होने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आ रहा होगा मेरे हिसाब से समझ में सारा का सारा क्वेश्चन। यहां एक और क्वेश्चन है आपके लिए, देखो ये क्वेश्चन में कैसे इसको अरेंज करेंगे, जरा ध्यान देना। सारा क्वेश्चंस मेरा अलग अलग टाइप का हो रहा है, एक एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो फिर पछताओगे, क्योंकि सारा क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है या फिर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या फिर ऐसा आने वाला होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कि ओरल को LIZO लिखा गया है, तो आपका उसी लैंग्वेज में केमिकल को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि दुनिया का अगर ऐसा क्वेश्चन है, चाहे दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे LIZO लिखेंगे, ठीक उसके सामने लिखेंगे, जिससे मेरा क्लियर हो जाए। अब जरा देखना क्या है कि भाई साहब दूरी तो काफी है, यहाँ पे RIAZLO, जब दूरी ज्यादा हो तब हम लोग क्या करेंगे, उसके अपोजिट पे ट्राई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अपोजिट पे ट्राई करेंगे। अपोजिट देखो यहाँ पे O का उल्टा L होता है, R का उल्टा I, A का उल्टा Z और L का उल्टा O होता है। मतलब सारा का सारा आपसे क्या कर रहा है, अपोजिट लेटर आपसे पूछ रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग केमिकल का भी लिख लेंगे। C का X होता है, उसके बाद H का S होता है, E का B होता है, M का N होता है, I का R होता है, CX हो जाएगा, A का Z होगा, L का O हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ये आपसे सिमिलर नहीं पूछेगा, हो सकता है आपसे उल्टा पुल्टा पूछ दे। उल्टा पुल्टा कहने का मतलब क्या, जरा यहां ध्यान देना, ये ओरल लिखा है ना यहाँ पे, तो जैसे ही ये ओरल लिखा है तो हो सकता है यहाँ पे O कर दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ आपका L कर दे, यहाँ आपका L कर दे, यहाँ Z कर दे और यहाँ क्या कर दे, I कर दे। तो हमको ये सोच के घबराना नहीं कि भाई साहब ये तो क्वेश्चन ही चेंज है, ये ऐसा है या फिर हम ऐसे नहीं पढ़े। कुछ नहीं करना है, आपको बस डायगनली भी एक बार चेक करना है कि भाई साहब ये अगर सामने नहीं होगा तो आपका डायगनली भी क्या हो सकता है, अरेंज किया गया हो सकता है। ठीक है, तो O का देखो L यहाँ पे, उसके बाद L का उल्टा O यहाँ पे, R का I और यहाँ पे। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ये डायगनली अपोजिट है, वैसे हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डायगनली अपोजिट कर देंगे, तो ज्यादा आसान होगा और समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा टाइप फर्स्ट खत्म होता है। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आप लोग टाइप फर्स्ट देख लोगे, हम लोग टाइप 2 क्या होगा कि बहुत जल्द लेकर आएंगे। टाइप 2 और थर्ड और फोर्थ भी साथ में कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आपका कोडिंग डिकोडिंग का मैटर ही खत्म हो जाएगा। और आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये जरा बता दीजिएगा कमेंट में, और लाइक शेयर एकदम दबा के कर देना, एकदम आग लगा देना, मत पूछो क्या ही बताएं। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है कि इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो पसंद आएगा तो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए।